अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम्स का क्विज़ नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन, क्विज़, जेडीबेज और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, इसके आंसर मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ, कुछ के लगे हुए हैं और कुछ के नहीं हैं। तो विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज़ हार्डर टू प्रूव द करेक्टनेस, तो क्या कौन सा एल्गोरिदम होगा? द आंसर इज़ ब्रूट फोर्स। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हार्डर एग्जाम्पल में तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम गिवन है। तो विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज़ हार्डर टू प्रूव द करेक्टनेस? ब्रूट फोर्स। आंसर इज ब्रूट फोर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज इन जनरल द एक्टिविटी। थोड़ा सा अगर मैं और कर देती हूँ अगर आपको नजर ना आए तो, विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज हार्डर। ओ ये तो दोबारा आ गया। ओके जी, इन जनरल द एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम इज टू सेलेक्ट क्या सिलेक्ट करती है? वो सिलेक्ट करती है मैक्सिमम साइज सेट ऑफ म्यूचुअली नॉन इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़। नॉन इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़ हैं यानी इंटरप्ट नहीं करती। द आंसर इज दिस वन, मैक्सिमम साइज सेट ऑफ म्यूचुअली नॉन इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, फ्रैक्शनल नैपसैक इज़ फाउंडेड ऑन डैश मेथड। ये ज़रा रॉन्ग लगा हुआ है, इसका आंसर है ग्रीडी। द आंसर इज़ ग्रीडी। ग्रीडी एल्गोरिदम ग्रीडी मेथड पर वर्क करती है। ठीक है ना, लालची हो जाओ। ओके जी, फ्रैक्शनल नैपसैक फाउंडेड ऑन विच मेथड? ग्रेडी। द आंसर इज़ ग्रेडी। ये ना हो आप लोगों ने वॉइस बंद की हुई हो, म्यूट किया हुआ और पता चले रॉन्ग आप करें, डायनामिक है। नेक्स्ट वन इज़ इन एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम इंट्यूटिवली डैश। तो क्या होता है? तो गेस करें। इसका तो मैंने लगाया ही नहीं, बताएं जल्दी से। ओके जी, द आंसर इज़ वी डू नॉट लाइक लॉन्ग एक्टिविटीज़। द आंसर इज़ वी डू नॉट लाइक एक्टिविटीज़। ओके, एक मिनट। ओके जी, वी डू नॉट लाइक लॉन्ग एक्टिविटीज़, तो इसका आंसर है वी डू नॉट लाइक लॉन्ग एक्टिविटीज़। द फिफ्थ इज़ अच्छा जी, इसको तो मैंने कभी सॉल्व किया ही नहीं। ओके जी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एटम्स विच कैन कैरी यूजिंग स्नैपसैक वेट कैपेसिटी इज़ 50। तो एटम्स वेट भी गिवन है, वैल्यू भी गिवन है, तो आपने बताना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने ये अंदाजे पर लगाया था, मैंने इसे सॉल्व करके नहीं देखा, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, मुझे ऐसे सॉल्व करने वाला टाइम नहीं होता। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ। ग्राफ को किस तरह से, ये असाइनमेंट में भी आया हुआ था। एक वे होता है एडजेसेंसी लिस्ट होता है और दूसरा होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों वे यूज़ होते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमें असाइनमेंट में डायरेक्टली ग्राफ दिया हुआ था और एडजेसेंसी लिस्ट गिवन थी, और मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इन ब्रूट फोर्स सोल्यूशन एंड नैपसैक प्रॉब्लम देयर डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर n एटम्स। तो कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं? 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, द आंसर इज़ 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशंस होते हैं, और आंसर इज़ दिस। ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम सोल्व्स द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम मोस्ट एफिशिएंटली। तो मोस्ट एफिशिएंटली कौन इसको सॉल्व करता है? द आंसर इज़ ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिवली, तो ग्रीडी एल्गोरिदम इसको सॉल्व करता है। और नाइन्थ वन इज़ ए ग्राफ इज सेड टू बी ए साइक्लिक इफ़ इट कंटेन्स डैश। तो क्या? नो साइकिल्स। अगर कोई साइकिल कंटेन नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं? ए साइक्लिक कहते हैं। ओके जी, लास्ट वन इज द प्रीफिक्स कोड जनरेटेड बाय हफमैन एल्गोरिदम डैश द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द एनकोडिंग स्ट्रिंग। तो उसको क्या कर देता है? मिनिमाइज करता है। हफमैन एल्गोरिदम है भी यही ना, तो आप रिड्यूस करते हैं साइज़ का, यानी आपकी स्ट्रिंग है तो उसको कंप्रेस करके आपको डेटा दे देती है, तो इसको क्या करता है? मिनिमाइजेज द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द एनकोडेड स्ट्रिंग। ओके जी, 10 क्विजेस थे। क्विज़ नंबर 1 के क्वेश्चंस थे तो वो मैंने आपको दिखा दिए। ज़रूरी है सेम है, हाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, मोस्टली रिपीट हो जाते हैं। रिपीट होने के साथ साथ और आइडिया भी हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसी तरह से फिर आप लोग प्रिपेयर, रिवाइज वगैरह जो भी कुछ तो करते ही नहीं है, जो करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। ओके जी, अगर आप चाहते हैं और भी असाइनमेंट, क्विज़ेस, जेडीबेज और डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।